If you're in Canada, you can get the first snow even before Halloween. So let's talk about some winter clothing. हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे. इट्स मी ज़ोबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें. अगर आप कनाडा में रहते हैं, यू प्रॉबली नो कि हमारी विंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट स्नो वाज इवन द लास्ट वीक. सो इसलिए मेरे सारे विंटर जैकेट्स ऑलरेडी बाहर हैं बिकॉज वी नीड टू वेयर व्हेनेवर वी आर गोइंग आउटसाइड, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव. इट्स सो कोल्ड. बट इनसाइड, क्योंकि यहाँ हीटेड हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इसलिए आप कुछ भी पहन सकते हैं. यू कैन जस्ट बी चिल एंड अराउंड. बट जैसे ही आप अपना स्टेप बाहर रखेंगे, यू गोना बी लिटरली फ्रीज टू डाई. सो इसलिए आपको डेफिनेटली प्रॉपर विंटर क्लॉथिंग चाहिए. सो आई एम गोना टॉक अबाउट दोज थिंग्स. और अगर आप कनाडा में आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल दे डू टॉक अबाउट कैन यू काइंडली टेल अस कि कौन सी ऐसी जैकेट है जो -25 में हमारे लिए सूटेबल होगी और -45 में. लिटरली आई डू वर्क इन अ रिटेल स्टोर टू, और वहाँ बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चंस करते हैं. एंड आई रियली थॉट कि आपको मैं थोड़े ग्लम्स दे दूँ कि कौन सी विंटर जैकेट को आपको प्रेफर करना चाहिए, या अगर आपको बैक होम से मिल रही है, what you should bring and what not. So let's talk about. Okay, so let's start with the winter jackets. I have a lot collection, but I'm just gonna filter out few of those to kind of go and give you an idea कि आपको किस टाइप की जैकेट चाहिए और कौन सी जैकेट चाहिए. So this is the first one. This is a men's jacket. अगर आप कोई भी देख रहे हैं, it's a with the leather and they also have a lining inside with the hoodie and they also have the lining in the sleeves as well. So अगर आप जो भी आप में से मेल हैं, अगर आप कोई भी जैकेट ले रहे हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऐसी जैकेट लें जो आपके विंटर के साथ, विंड के साथ आपको वार्म अप भी करे. इट्स नॉट अबाउट जस्ट फैशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि यहाँ आप एक कदम बाहर रखेंगे, यू गोना बी लिटरली फ्रीजिंग. आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाता है कि यहाँ ऐसी स्नो होती है और विंड तो लिटरली हॉरेबल. सो इसलिए आई वुड से कि आप जो भी जैकेट लें, मेक श्योर इट सर्व द पर्पज मोर देन अ फैशन. लेट मी शो यू माई जैकेट. Might be not look nice on me जब मैं पहनती हूँ, but it served the purpose, so that's why I really like it. This one is a Wind River jacket, as you can see this one. So this one is a Wind River jacket. They have a lining. They do have a tight sleeves inside, जो कि आपके बिल्कुल. They also have those sleeves जो कि बिल्कुल आपको tight cover करते हैं और कोई भी air inside नहीं जाती, and of course with the hoodie. So those jackets are really good. At the same time, there is another jacket. This is a North one. Same thing, but this jacket is also, I bought it for the skiing as well. कि अगर आप winter activities में भी interest रखते हैं, this jacket is so good. क्योंकि इसमें ऐसी linings and pockets and they can all you can also tie inside कि इसमें air अंदर नहीं जाती, and same at the sleeve. It also comes with the hoodie. And these are some coats, fur coats और fur jackets जो कि आप फॉल में यूज कर सकते हैं. बट अगेन दीज जैकेट्स, चाहे वो आप विंड रिवर के ले रहे हैं, कोलंबिया के ले रहे हैं, नॉर्थ के ले रहे हैं, चाहे आप वो डेनवर हिल्स के ले रहे हैं, as long as these are the lining, these are serve the purpose. And mostly these jackets, I think जो मेरे पास हैं, these are -20 और -25, because literally अगर मैं कोई जैकेट लूंगी भी ना, and it's claim it do -35, you're gonna still feel cold. So it doesn't matter कि आप उसमें $200 और $300 महंगी वो जैकेट ले रहे हैं और उसके बावजूद आपको ठंड लग रही है. I would say go for a jacket. There's so many deals come. Even अगर आप बैक होम में हैं, अगर आपको ऐसी कोई जैकेट नहीं मिली, then to be very honest with you, don't waste your money. क्योंकि आपको यहाँ आके दोबारा वो जैकेट लेनी पड़ेगी. Literally when I came, I bring lot of shrugs और jackets और stuff like that, but वो यहाँ पहने ही नहीं जाते. बिकॉज यहाँ या तो आपको चाहिए होती है लिटरली जो आपको फुली कवर करे, और या आपको नहीं चाहिए होती. सो दोज श्रग्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, दे आर मोस्ट लाइक अ फैशन, नॉट दे डोंट सर्व द पर्पज. सो आई वुड रिकमेंड गेट एनी ऑफ दोज जैकेट्स, एंड डजेंट मैटर चाहे वो -25 है या -35 लिखा हुआ है, दे गोना डू ऑल द सेम जॉब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग विच कीप यू वार्म, डजेंट मैटर विच जैकेट यू आर वेयरिंग. सो फॉर दैट यू नीड अ थर्मल्स. सो ये मेरे पास विंड रिवर का थर्मल है. आपको बहुत सारे यहाँ ब्रांड्स होंगे डिफरेंट जहाँ से आपको थर्मल्स मिल जाएंगे. इस सिंपल लाइक अ शर्ट जो कि आपको वार्म रखती है, एंड एट द सेम टाइम द टाइट्स, द इनर लाइनिंग और लाइनर्स और टाइट्स अगर आप पहने. मोस्टली मैं उसमें थर्मल्स यूज़ नहीं करती, बिकॉज अगर मैं बाहर हूँ देन इट माइट बी ओके, बट जैसे ही मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि अंदर हमारी सारी बिल्डिंग्स, चाहे वो आप स्कूल में हैं, चाहे वो आप वर्क प्लेस पर हैं या आप घर में हैं, वो सारी हीटेड होती है, एंड देन यू गोना स्टार्ट फीलिंग इची. सो इसलिए मैं वो थर्मल्स लेती हूँ जो लाइट वेट हूँ एंड दे आर ब्रीथेबल.
क्योंकि यहाँ ऐसे भी थर्मल्स हैं, फॉर एग्जांपल डकोटा के और कारहार्ट के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होते हैं, दे लिटरली कीप यू वार्म। उनमें वूल होता है, बट जैसे ही आप वो अंदर पहन के आएंगे, यू लिटरली कांट इवन स्टे मोर देन 2-3 मिनट्स, सो आपको फ़ौरन उतारने पड़ेंगे। सो आई वुड से कि अगर आपकी जॉब जो कि आउटसाइड नेचर की है, देन गो फॉर दोज वूल थर्मल्स। बट अगर आप इंडोर जॉब कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट लाइक either you drove by car or walking, then these thermals are good enough. Same for the tights. I don't use thermals, I use tights because I can use either way. So इसलिए आप उसमें टाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं और थर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन अगर ये थर्मल्स आपको बैक होम में रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड गो फॉर इट। गेट दोज थर्मल्स एंड सेव इट, लाइक यू नो, ब्रिंग इट विद यू। अदरवाइज यहाँ से जो विंड रिवर और जो रेगुलर थर्मल्स हैं, ईच थर्मल्स कॉस्ट अराउंड $30, बट अगर आप वो इंडस्ट्रियल वेयर थर्मल्स ले रहे हैं, दोज कॉस्ट अराउंड लाइक $80 or $100, समवेयर अराउंड दैट। इट डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड। सो आई वुड से कि अगर आपको थर्मल्स कहीं से भी रीजनेबल मिल रहे हैं, चाहे वो बैक होम में और यहाँ, गेट दोज थर्मल्स आर गोना कीप यू वार्म अलॉन्ग विद योर कैजुअल क्लॉथिंग, चाहे वो आप हुडी पहन रहे हैं या जो भी, देन विद द जैकेट will help you to keep warm. Let's talk about the third thing. Third thing, definitely we have to cover our face, because हम hoodie ले लेंगे, we're gonna cover our body, but again the wind is just gonna hit on our face. So for that you need those neck and face warmers. आप इस तरह भी ले सकते हैं, there's so many other types, but I like these ones. So these are something you can put on your neck, और उससे आप अपना nose भी cover कर सकते हैं, ears भी cover कर सकते हैं और neck भी cover कर सकते हैं. So those warmers, neck and face warmers are really helpful. ये बहुत लाइट वेट होते हैं, easy to carry होता है, and it just kind of help you with the heavy wind. Because literally जैसे ही आप winter में होंगे, आपसे walk करना बहुत मुश्किल हो जाता है when the wind is hitting on your face. So इसलिए those neck warmers are really help you to protect your neck and face from the wind. The fourth thing we are talking about, of course, are toques. So you need to cover your head, because those hoodies and the things, they are very loose, they can just go back with the wind. So you need something that stay on your head and keep you warm. For that I got these ones. These are the Carhartt ones. If you are in Canada, और अगर आप Canada में आ रहे हैं, you might आपको idea हो, these are very famous. I'm not sure why, but one thing I know कि ये ज़रूर आपका पर्पस सर्व करती हैं. These are very warm. इन Carhartt ट्यूब्स को मैं हमेशा आउटडोर यूज़ करती हूँ. आई वुड नेवर यूज इनसाइड, बिकॉज मुझसे वो यूज़ होता ही नहीं, एंड आई स्टार्ट स्वेटिंग जब भी मैं ये वाली Carhartt ट्यूब्स घर में पहनती हूँ, और यू नो समवेयर इंडोर. सो इसलिए दोज Carhartt ट्यूब्स आर वेरी गुड. ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स डू कैरी दिस वन, एंड अदर देन दैट यू कैन गेट एनी अदर फैंसी और नाइस ट्यूब्स. अगर आप ये देखें, दे डू हैव some wool inside, so those ones also keep you warm. Last but not least, let's talk about some nerve endings, because our nerve endings is always in our fingertips or on our toes, or like on our foot area. So for that you need to have some good gloves, because अगर आपके हाथ और पाँव फ्रोज हो रहे हैं, literally they're getting frozen, आपसे either drive भी नहीं होगा, आपसे चला भी नहीं जाएगा, and it's literally true. So I would say कि use some good gloves. And I'm gonna be very honest with you, ये जो gloves हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, these are actually a men gloves. Go for it जो आपको literally feel हो कि आपके हाथों को वो गर्म रख रहे हैं, because यहाँ जैसे ही Christmas time आएगा, snow होगी, wind होगी, बहुत ठंड हो जाती है, और आपके हाथ लिटरली हाथ पाँव जमने लग जाते हैं. सो यू नीड टू कीप समथिंग टू कीप योर हैंड्स एंड फीट वार्म. सो द लास्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द नर्व एंडिंग्स थिंग, सो आई एम गोना टॉक अबाउट द शूज, एंड आई विल अटैच अ पिक्चर हियर. द शूज आई एम यूजिंग. आप लिटरली स्नो के लिए शूज लेना चाह रहे हैं, नॉन स्लिपरी लें. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. और द सेकेंड शूज वो लें जो कि बिल्कुल वूल से कवर हो ऑल द वे इनसाइड, क्योंकि बहुत से ऐसे शूज हैं जिनमें अंदर वूल होती है ऑल द वे टू द एंकल, और जैसे ही जो आपकी फुट का एरिया आता है वहाँ नहीं होती. सो लिटरली आपसे अगर आप बाहर वॉक करें, आपसे 2-3 मिनट के बाद आपके पाँव ठंडे होने लग जाते हैं. सो फॉर दैट यू नीड दोज काइंड ऑफ शूज़ जो कि जिनके अंदर वूल है ऑल द वे इनसाइड, ताकि वो आपके पाँवों को गर्म रखे. और इवन अगर आप वॉक भी कर रहे हैं और वो नॉन स्लिपरी होते हैं, तो आपको वो स्लिप होने से भी बचाते हैं. बट अगेन बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर वॉकिंग इन कैनेडा, स्पेशली इन द स्लिपरी एंड आइसी रोड्स. Get some good shoes, get some good outer wear. It's gonna keep you safe, warm, and make your life easy. I hope this video will help you out and give you any bit of idea कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ पैसे आप ना खर्च करें. If you enjoyed the video, please do like, share, and subscribe. Don't forget to press the bell icon for the latest videos. Thank you for watching.